कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंतामणि भाई चितव निरंकुदारे। भक्ति मुक्ति दातार शंख कछु नहीं ताके, अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे चरणामित जाके। काम धेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, न्यू रामचरण गुरुदेव में सुर कर दो चाल। परम श्रद्धे परम श्रद्धा इष्पत प्रातः स्मरणीय वंदनीय अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव, तपः पूत तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं, जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप हुई। ऐसे परम वितराग परमहंस परिव्राजकाचार्य भजनीक उपाधि से अलंकृत स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। लॉकडाउन सत्संग का पावन अवसर, आप और हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। बड़े हम सभी भाग्यशाली हैं। कल चर्चा श्रवण किया, सदगुरु मिलिया मोक्ष पद पावे, अनंत कोटि जन महिमा गावे। भया निरोग जिना गुरु गाया, रोग न गया वेद विसराया। रोग न गया वेद विसराया। वैद्यराज वही है जो मरीज को ठीक कर दे। माथा हो ठंडा, पैर हो गरम, पेट हो नरम, अब यदि वेद आवे तो मारो उसको डंडा। पग हो गरम, पेट हो नरम, माथा हो ठंडा, अब यदि वेद आवे जीवन में तो मारो उसको डंडा। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, जितने ज्यादा चलोगे पांव गरम रहेंगे। सुपाच्य भोजन, हल्का भोजन करें तो पेट नरम होगा। घूमोगे फिरोगे तो पेट नरम रहेगा और माथा ठंडा। अधिकतर होता क्या है कि माथा गर्म रहता है, पग ठंडे रहते हैं, पेट पत्थर की तरह हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैठे रहते हैं। मन जरूर घूमता है चारों तरफ, चहुदिस मन घूमता फिरता है। होना ये चाहिए तन घूमता रहे, मन एक जगह बैठा रहे, पर बड़ा मुश्किल है। वैद्यराज अच्छा हो, अनुभवी हो, निर्लोभी हो, निवृत्त मार्ग का हो। सुखदेव जी प्रचार करते हैं, आओ 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 आओ, मेरी शरण में आओ तो मेरी भागवत को सुनो तो मुक्त हो जाओगे। सुखदेव जी का कौन विश्वास करे? डॉक्टर वेदराज यदि खुद अपनी दवा की प्रशंसा करे, आओ मेरे पास में आओ तो मेरी दवा तो लो, एक बार मेरे से चेकअप तो कराओ, फिर देखो मैं ऐसे ठीक कर दूंगा चुटकियों में। डॉक्टर वेद खुद प्रशंसा करे अपनी दवा का, अपने इलाज का, वो मान्य नहीं है। इसी तरह से सुखदेव जी की बात भी मान्य नहीं है। यदि सुखदेव जी से जिसने दवा ली है, यानी कि जिसने भागवत को सुना है और वो मुक्त हुआ है, यदि तो उस अनुभवी को पूछा जाए, राजा परीक्षित से पूछा जाए, राजन जिस सुखदेव मुनि जैसे वेदराज से तुमने दवा ली, क्या ठीक हो गए? बोले हाँ ठीक हो गया, मैं मुक्त हो गया। अच्छा, निवृत्त रसई रूपमानात् भव औषधात् कोभिरामात्। निवृत्त रसई, अरे
मेरे वेदराज कैसे हैं? वो निवृत्त है, प्रवृत्ति में नहीं पड़े, निर्लोभी है, उनको किसी तरह का लोभ भी नहीं है। निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्यात् विनिवर्त कामा, ऐसी प्रवृत्ति ऐसे लक्षणों से युक्त मेरे गुरुदेव हैं वेदराज सुखदेव मुनि, जिन्होंने भागवतौषधि नाम प्रदान करके मुझे जन्म मरण के भय से, रोग से मुक्त कर दिया। तो वेदराज या डॉक्टर खुद अपनी दवा की प्रशंसा करे वो मान्य नहीं है। शिष्य अपनी शिष्यता को मजबूत करके यदि सदगुरु की शरण में जाता है, वेदराज की शरण में जाता है, तो उसका कभी रोग वापस पनप नहीं सकता, नहीं पनप सकता। रोग न गया वेद विसराया, रोग न गया वेद विसराया। किसकी गलती है? वेदराज की गलती है कि मरीज की गलती है? कई कई जगह तो रोगी और मरीज, रोगी और वेदराज दोनों की गलती होती है। वेदराज तो कहता है दर्द लेकर के आया, दर्दी भी न जाए, दर्द भी न जाए और अपना धंधा अच्छा चलता रहे। दर्द भी न जाए और दर्दी भी नहीं जाए और अपना धंधा अच्छा चलता रहे। क्या ये सोच सदगुरु के जीवन में उचित है? आओ आओ, मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग में ले जाता हूं, मैं परम गुरु बनता हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा सदगुरु बनता हूं, मैं दीक्षा गुरु बनता हूं, मैं तुम्हारा कान गुरु बनता हूं। कितने गुरु होते हैं? ऐसी भ्रमणा और ऐसी भ्रांति क्यों हम फैलाएं? मैंने कल गुरु होने के लक्षण और गुरु में जो दुर्गुण हैं, अयोग्यताएं हैं, उन अयोग्यताओं का भी मैंने आपके सामने रखा, विचार रखे। जो शास्त्र में मैंने पढ़े हैं, शास्त्र में मैंने जो समझे हैं, वो सारे भाव मैंने आपके सामने रख दिया। आज उसका पुष्टिपेशन करने की आवश्यकता नहीं है, पर बात जो सत्य है, जो सत्य ही रहेगी। गुरु को अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, गुरु को किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और गुरु को अहंकारी नहीं होना चाहिए। गुरु जबरदस्ती थोपे, यह भी अच्छी बात नहीं है। शिष्य की जैसी जितनी पात्रता हो, उस पात्रता के बलबूते पर गुरु उतना ही ज्ञान, उतना ही आज्ञा और उतना ही उसको उपदेश प्रदान करे जितनी उसमें योग्यता है। दूसरी बात, सदगुरु का अपना कर्तव्य है कि जिसकी जितनी पात्रता तो है, पर उसकी पात्रता को प्रकट करने के लिए गुरु भी तैयार रहे। उसकी पात्रता तैयार करो। पात्रता कब दूर होगी, पात्रता कब बनेगी? जब गुरु कुम्हार बन करके शिष्य को चोट मारता है, धथेड़ता है, चोट मारता है, पर अंदर से दर्द, अंदर से प्रेम रख करके गुरु की, शिष्य की खोट निकाल करके उसे शुद्ध बनाने की चेष्टा करते हैं, उसकी पात्रता को शुद्ध बनाने की चेष्टा करते हैं। वही पात्र शिष्य योग्य गुरु की कृपा से संभव है। और शिष्य को भी चाहिए, मुझे अपनी पात्रता, अच्छी से अच्छी क्वालिटी, पात्रता में क्वालिटी होनी चाहिए। आजकल तो क्या है, बाजारों में पैकिंग माल बहुत अच्छा चलता है, पैकिंग बढ़िया है, आह कितनी बढ़िया पैकिंग है। पर एक बात है, पैकिंग ही बढ़िया है, पैकिंग को खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, अंदर माल बेकार निकलेगा। पैकिंग के चक्कर में मत पड़ो। ना तो गुरु को पैकिंग के चक्कर में पड़ना चाहिए, ना शिष्य को पैकिंग के चक्कर में पड़ना चाहिए। अपने को माल से मतलब है, शुद्ध माल होना चाहिए, 100% माल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
24 कैरेट शिष्य में गुण होने चाहिए उस सही माल को लेने के लिए। कुछ शिष्य के लक्षण हमारे शास्त्रकार बताते हैं। सब संतां की साख सुनीजे तो गुरु सु कपट कदे नहीं कीजिए। श्री महाराज का ये मार्मिक शब्द। सब संतां की साख सुनीजे। एक संत नहीं कहता है, जितने संत हो गए, जितने संत है और जितने संत भविष्य में होंगे, उन सब संतों की एक ही साख है, एक ही शिक्षा है, एक ही बात है, गुरु सु कभी कपट नहीं करना चाहिए। ये शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। शिष्य में किसी तरह की गुरु के प्रति कपट की भावना नहीं। कपट, कपट मन का कपड़ा हटा करके घूंघट के पट खोल तोए पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तोए पिया मिलेंगे। पर्दा हो और पर्दे के पीछे तुम हो और पर्दे के सामने सदगुरु हो। सदगुरु और शिष्य के बीच में पर्दा हो। लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश कर लो, यदि पारस और लोहे के बीच में पारस को कपड़े से लपेट करके लोहे से स्पर्श करके रख दिया जाए, लाख कोशिश कर लो, लाखों समय तक, उम्र तक जो है, यदि उसे चिपका करके रखोगे तो भी लोहा कभी सोना नहीं बन सकता। कभी सोना नहीं बन सकता। सोना क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सोना बनने के पीछे जो है पारस में और सोने के बीच में आवरण है। ये आवरण जब तक नहीं हटता है तब तक जो है पारस अपना गुण नहीं दर्शा सकता। टोटी चालू है, नल चालू है, पानी गिर रहा है, पर तुम्हारा मटका ही उल्टा रखा हो तो फिर मटके में पानी कैसे आएगा? तुम यदि औंधे ही हो, ऊंधे ही विचार के हो, उल्टे ही विचार के हो और गुरु का ज्ञान रूपी पानी गिर रहा हो तुम्हारे घट रूपी मटके में, बुद्धि रूपी मटके में गिर रहा हो, तो फिर मतलब ही क्या रहा? क्योंकि तुम उल्टे विचार वाले हो, उल्टी सोच वाले हो, उल्टी प्रवृत्ति के हो, कपट की प्रवृत्ति के तुम हो। इसलिए गुरु का ज्ञान तुम्हारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। साधु अलुब्ध स्थिर गात्रस आज्ञाकारी जितेंद्रिय। शास्त्र कहते हैं अलुब्ध, दूसरा स्थिर गात्रश्च, तीसरा आज्ञाकारी, चौथा जितेंद्रिय। अलुब्ध, अलुब्ध किसे कहते हैं? आदर्श शिष्य वह है जो अलुब्ध है, जिसको गुरु से किसी भी प्रकार का स्वप्न में भी लोभ नहीं है। अलुब्ध, जिसको, जिस शिष्य को स्वप्न में भी गुरु से किसी भी प्रकार का लोभ नहीं है, उसको कहते हैं आदर्श शिष्य, अलुब्ध शिष्य। गुरु मुक्ति प्रदान कर दे, बस इससे बढ़िया क्या आपके जीवन में चाहिए? तुम लाख कोशिश कर लो, लाख मंत्रों का जाप कर लो, लाख शास्त्रों को पढ़ लो, बारंबार शास्त्रों को पढ़ लो, जिंदगी भर शास्त्रों को रट लो, फिर भी तुम मुक्त नहीं हो सकते गुरु के बिना। इसलिए शिष्य को चाहिए अलुब्ध हो जाए, निर्लोभी बन करके, अलुब्ध बन करके हम अपना शिष्यत्व स्वीकार करें सदगुरु की शरण में। गुरु के पास गए हुए शिष्य के मन में कोई किसी प्रकार का लोभ न हो। केवल एक ही बात, मेरा गुरु मुझे एक बार कह दे, बेटा तू मेरा है, ये लोभ होना चाहिए। इसके अलावा कोई लोभ नहीं होना चाहिए। शिष्य अपने में विचार करता है, एक बार गुरु कह दे कि बेटा तू मेरा है, तू मेरा है। शिष्य तो ढिंडोरा पीट करके कहता है गुरु मेरा है, गुरु मेरा है, गुरु मेरा है, गुरु मेरा है, पर शिष्य
की बात को तो समझ में आ गई, शिष्य कहेगा कि गुरु मेरा है, क्योंकि लाखों में कोई गुरु है, लाखों में कोई गुरु है, वह तो शिष्य कहेगा ही, प्रशंसा करेगा ही। पर गुरु भी जिस दिन शिष्य की शिष्यता देख करके, उसका आदर्श देख करके और उसकी शिष्टता देख करके, उसका संयम देख करके, उसका निर्लोभी भाव देख करके सदगुरु एक दिन प्रसन्न होकर के कहते, बेटा तू मेरा है। पर ये लोभ शिष्य में हो कि सदगुरु से मैं ये अपेक्षा रखता हूं, पर शिष्य से अपेक्षा रखने से पहले तुम में कि जो है शिष्य के लक्षण तुम्हें आने चाहिए। तुम छल करो, कपट करो, ठगो, बातें बनाओ, तरह तरह की बातें बनाओ, तरह तरह की पंचायतियां करो, तरह तरह की प्रवृत्तियों में तुम पड़े हो। गुरु के सामने आएंगे तो गुरु भक्ति और गुरु के विमुख, यानी कि गुरु की पीठ पीछे कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं, कोई गुरु भक्ति नहीं, गुरु मंत्र का जप नहीं, मंत्र का जप नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किसी तरह का। तो फिर काहे कि तुम अपेक्षा रखते हो कि गुरु हमें ये कहे कि तू मेरा है? ऐसे गुरु नहीं कहता है। लेकिन एक बात सुन लो, तुम अपनी सेवा और अपनी समर्पणता और अपनी शरणागति इस तरह की रखो, इस तरह की रखो, इस तरह की रखो कि एक न एक दिन जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम पड़ाव में यदि सदगुरु प्रसन्न होकर के कह दे, बेटा तू मेरा है, बस जीवन सार्थक हो गया, गुरु बनाना सार्थक हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कुम्हार गया माटी खोदने, माटी बोली क्या? मिट्टी बोली क्या? मिट्टी को इकट्ठी करके जो है गधे पर लादा तो मिट्टी बोली क्या? मिट्टी में पानी डाला, मिट्टी बोली क्या? मिट्टी को पैरों से रौंदा, मिट्टी बोली क्या? मिट्टी को जो है हाथों से बनाने लगे, थपथपी देने लगे तो मिट्टी बोली क्या? चाक पर चढ़ाया तो मिट्टी बोली क्या? चाक पर चढ़ाने के बाद में घड़ा बना या लोटा बना, कुछ भी बना, बनने के बाद में जो है उसको धूप में रखा तो मिट्टी बोली क्या? अग्नि में रखी उस मटके को पकाने के लिए तो मिट्टी बोली क्या? नहीं बोली, मिट्टी नहीं बोली। अच्छा इतना होने के बाद में भी बाजार में रखा, बीचों बीच चौराहे पर रखा, मटकी चौराहे पर, और जैसे ही मटकी चौराहे पर मटकी को रखा तो मिट्टी बोली क्या? कोई भाई मटकी लेने गया, घेवर मटकी लेने गया, और जैसे ही घेवर ने मटकी को लिया और ठोला मारा तो मिट्टी बोली क्या? नहीं बोली ना। अच्छा फिर वो घड़ा घर में आया और घड़े की जो गर्दन होती, उस गर्दन की रस्सी बांध करके कुएं में लटकाया तो मिट्टी बोली क्या? पानी लेकर के रगड़ता रगड़ता टकराता टकराता और जैसे ही मटका बाहर आया तो मिट्टी बोली क्या? और अचानक मटका फूट गया तो मिट्टी बोली क्या? नहीं बोली। समझ गए मेरी बात? इस उदाहरण से समझ जाओ। इस उदाहरण से समझने का मतलब है कि सदगुरु के पास में शिष्य को इस मिट्टी की तरह समर्पणता होनी चाहिए, शरणागति होनी चाहिए। मिट्टी कभी नहीं बोली है। इतने रूपांतरण होने के बावजूद भी, इतनी मारपीट होने के बाद में भी, इतनी चोट खाने के बावजूद भी, इतनी अग्नि में पकने के बावजूद भी, टकराने के बावजूद भी, मटका फूट जाने के बावजूद भी मिट्टी ने कभी भी अपने आप को यह नहीं कहा मैं मिट्टी हूं, ये कभी नहीं कहा। तो शिष्य को भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि शिष्य कभी भी मिट्टी की तरह गुरु के सामने न बोले। गुरु के सामने शिष्य मिट्टी की तरह समर्पित हो, शरणागति हो, उसका नाम अलुप्त है, अलुप्त है, बिना लोभ के। एक मुझे कथा याद आई है। एक गांव का शिष्य जिसको गुरु मंत्र लेने की इच्छा हुई, गुरु मंत्र लेने की इच्छा लेकर सदगुरु के पास में टेकरी पर गया। टेकरी बड़ी ऊंची थी, पहाड़ी पर आश्रम था। महात्मा जी
बड़े पहाड़ की चोटी पर शांत मन से बैठे हुए थे, आंखें मूंदे हुए ध्यान लगा रहे थे। अचानक पीछे से शिष्य आया, साधक आया और साधक ने प्रणाम किया। गुरुवर, मेरी इच्छा हुई है आपसे दीक्षा लूं। अच्छा बेटा, और किसको लेना है? बोले किसी को नहीं लेना, मेरे को ही लेना। गांव में जाओ, ढिंडोरा पीटो, जिसको भी गुरु मंत्र लेना है सबको मैं एक साथ गुरु मंत्र। मैं बार बार गुरु मंत्र नहीं देता, रोज रोज गुरु मंत्र नहीं देता। जो भी गुरु मंत्र के प्यासे हैं उन सबको इकट्ठा करके लिया। जो आज्ञा। चेला बनने वाला साधक गांव में आया और अपने रिश्ते नाते, अड़ोसी पड़ोसी मित्र वर्ग में सबसे चर्चा किया। अरे यार, अपने को गुरु मंत्र मिल रहा है तो चलो चलो, अपने क्या चलता है, अपने क्या लगता है, गुरु मंत्र ले लेते हैं। अपन नुगरे हैं, गुरु मंत्र लेना ही है। कम से कम 100 लोग तैयार हो गए। 100 लोग इकट्ठे होकर के सीधे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? कहां पहुंचे? टेकरी पर, गुरु के पास। और जैसे टेकरी पर पहुंचे गुरु के पास, साधक ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, ये सब गुरु मंत्र लेने आए। अच्छा, तुम सब गुरु मंत्र लेने आए? बोले हाँ। एक काम करो, मेरे यहां एक तालाब खाली है और बहुत सारे बड़े बड़े मटके पड़े हैं। एक एक मटका सब जने लो और 10-10 मटके भर के लाओ। 10-10 मटके भर के लाओ। जिस वक्त तुम्हारे 10-10 मटके हो जाएं, पानी से भरकर लाने के पूर्ण हो जाए, उसके बाद तो मेरे पास बैठना, मैं गुरु मंत्र दूंगा। जो आज्ञा। अब सब जनों ने बड़े बड़े मटके, भी कोई छोटे नहीं थे, बड़े बड़े, जिसको अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें मूण, इतना बड़ा मटका सब जने लेकर के गए। गुरु मंत्र लेना है। क्या है, अभी नीचे उतरेंगे, नदी में से जो है मटके भर करके लाएंगे और यहां तालाब में डालेंगे, फिर तो हमको गुरु मंत्र मिल जाएगा फोगट में। चलो, तो भी सस्ता है। और सबके सब पहुंचे, 10-10 मटके बारी बारी से सब जने लेकर के आए। कहां तो ऊपर टेकरी और कहां नीचे नदी, और फिर मूण भर करके पानी से भरी हुई। कितना भारी भरकम होता है, उसको भरे हुए फिर चढ़ाई पर चढ़ना टेकरी पर और पानी खाली करना। बड़ी मुश्किल से सबके हाथ पांव कमर सब टूटने लगी। फिर भी गुरु की आज्ञा का पालन करके 10-10 मटके भर कर ले आए और गुरु के पास में सब जने आए। गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन हमने कर लिया, अब आप हम सबको गुरु मंत्र दीजिए। कल आना। बोले हाँ, कल आना। गुरु की मौज है, मस्ती। उदास मन होकर के सब के सब वापस अपने अपने घर गए गांव में। दूसरे दिन वही साधक सबको टटोला, 100 जनों को, चलो रे, चलो चलो चलो, गुरु मंत्र जिसको लेना है। कोई तो जो है कल 10 मटके लाया था तो वो तो वापस बिस्तर से उठा ही नहीं, कोई उठा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 50 जनों को इकट्ठा किया और 50 जनों को इकट्ठा करके और गुरु के पास पहुंचे। गुरुदेव, गुरु मंत्र दीजिए। कितने लोग आए हो? बोले 50। बाकी के जयराम जी की। तो मटके लो, कल के और आज के दोनों के मिला के 20-20 मटके हो गए, और जो नहीं आए हैं उनके भी 20-20 मटके, यानी एक एक जने को 40-40 मटके भर करके लाने। बाप रे बाप, कितना भारी भरकम मामला है। कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ रही गुरु मंत्र पाने के लिए। 40-40 बार मटके भर भर करके 40 बार
नीचे उतरे, जाए और फिर वापस जाए, फिर वापस आए, फिर जाए, फिर आए, फिर जाए, फिर आए। बड़ी मुश्किल से महाराज जैसे तैसे करके इन 85 लोगों ने 40-40 मटके पानी से भर भर करके ला करके जो है वहां ऊपर तालाब में उंधोया, खाली कर दिया और प्रार्थना करी, महाराज गुरु मंत्र बोले कल आना। बाप रे बाप, ये तो कल वाला लफड़ा। कल चलो भाई, कल सही। वही साधक सब जनों के पास में गया, 50 जनों के पास में, चलो रे चलो। बोले बाप रे, 40-40 मटके उठाए हमारे से, तो अब हमारे से तो काम नहीं हुए। तू ही जा, तू ही ले गुरु मंत्र, हमको गुरु मंत्र की जरूरत ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से 25 लोग तैयार हुए और 25 लोग सदगुरु के सामने आए। बस इतना ही हो। कितने लोग हो? बोले 25। कल वाले 25 बोले नहीं आए, परसों वाले 50 नहीं आए। मटके लोग 30-30 मटके, परसों के, कल के और आज के 30-30 मटके तुमको लाने हैं, और कल के और परसों के जो 20-20 मटके उनके, और जो कल नहीं, आज नहीं आए हैं उनके 10-10 मटके, यानी कि 30-30 मटके। तो 30-30 60 और 20 80 मटके जो है जाओ और पानी भर के लाओ। और जिस वक्त तुम्हारे 80 मटके पूरे हो जाए उसके बाद तुम मेरे पास में आना गुरु मंत्र लेने के लिए। महाराज 80 मटकों का नाम सुनकर के हाय तौबा मच गई शिष्यों के जीवन में। बाप रे, गुरु मंत्र तो बड़ा मुश्किल है। चलो गुरु की आज्ञा है, 80 मटके भर भर कर खाली करने के बाद भी यदि अपने को गुरु मंत्र मिल जाता है तो अपने को सस्ता समझना चाहिए। चलो करते हैं हिम्मत, और हिम्मत करके 25 ही लोगों ने जितने गुरुदेव ने कहा था वो सारे मटके भर भर करके जो है ला करके खाली कर दिया। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव अब आज्ञा करो। बोले कल आना। बाप रे, सब के सब टाई फिश। वही साधक 25 ही लोगों के पास में गया, चलो, सबने हाथ झटक लिए, हम तो नहीं चलेंगे। बेचारा वो अकेला, घेवर ने हिम्मत करके, उसका नाम था घेवर, और वो घेवर हिम्मत करके टेकरी पर पहुंचा गुरुदेव के पास में। गुरुदेव, मैं अकेला ही आपके सामने शिष्यत्व को ग्रहण करने के लिए आया। मटका लो, गिनती करी, सबकी कुल मिला के 400 मटके हो गए। कितने? 400 मटके हो गए। जाओ घेवर, 400 मटके भर करके लाओ पानी से। बारी बारी से 400 मटके जिस वक्त हो जाए, जिस दिन में 400 तेरे मटके हो जाए, उसके बाद तुम मेरे पास में आना गुरु मंत्र लेने के लिए। बेचारा घेवर कहां तो ऊपर कहां नीचे, 1 2 3 10 50 100 150 200 250 300 350 पौने 400 380 390 392 395 399 हो गए मटके। अब तो एक भी पांव से जो है आगे बढ़ नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं है। हर तरह से अपनी हिम्मत टूट चुकी, और वह 400वां घड़ा लेने के लिए जैसे ही नदी की तरफ गया, बस वो पलट गया, मुझे नहीं जाना है, मैं तो घड़ा लेकर सीधा देणों की जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। और जैसे ही वह जाने लगा, इतने में मटका बोला, बस हिम्मत हार गया, मुझे देख, मुझे देख। मिट्टी को खोदा, कितना दर्द हुआ, फिर भी मैं नहीं बोली। गधे पर सवार किया, तब भी मैं नहीं बोली। पानी डालकर पैरों से खूंदा, तब भी मैं नहीं बोली। थपथपी दिया, तब भी मैं नहीं बोली। चाक पर चढ़ाया, तब भी नहीं बोली। धूप में मेरे को सेका, तब भी नहीं बोली। अग्नि में पकाया, तब भी मैं नहीं बोली। ठोले मार मार के मेरे को खरीदा, तब भी मैं नहीं बोली। अरे घेवर,
एक घड़े के पीछे मेरे मोल को, मेरी मेहनत को तू क्यों पानी में मिला रहा है? कर हिम्मत। उसी वक्त घेवर के मन में हिम्मत आई और तुरंत जो है 400 मटका पानी से भरा और पानी से भर करके सीधा गुरु के पास में पहुंचा और उसकी सेवा सफल देख करके घेवर से कहा, घेवर 400 लोग तेरे 100 लोग तेरे पास में थे, 100 लोग गुरु मंत्र लेने के लिए आए थे, लेकिन पात्रता किसी में नहीं थी। तेरे में पात्रता और तेरे में हिम्मत और तेरे में जिज्ञासा और तेरे में मुमुक्षा थी, इसलिए तू ही एकमात्र पात्र बना है गुरु मंत्र लेने के लिए। इसलिए हम तेरे को आज गुरु मंत्र दे देते हैं। और उसे गुरु मंत्र दे दिया। साधकों, तपना पड़ता है, पकना पड़ता है, मटके की तरह पकना पड़ता है, मटके की तरह ठोले खाने पड़ते हैं, मटके की तरह चोट खानी पड़ती है, मटके की तरह धूप में सिकना पड़ता है, तब कहीं जाकर के गुरु के पास में जाकर तुम्हें मंत्र मिलेगा अलुब्ध। इसलिए तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह से लोभ नहीं होना चाहिए। बस निर्लोभी बन जाओ, और जिस दिन तुम निर्लोभी बन जाओगे, उस अलुब्ध बन जाओगे, उस दिन तुम शिष्य पक्के आदर्श कहलाओगे। अभी और भी लक्षण है, मैं अन्य लक्षणों का वर्णन मैं कल करूंगा। आज इतना ही, क्योंकि बहुत सारे लक्षण हैं। एक अच्छे शिष्य होने के लक्षण, बहुत पावन प्रसंग है, सुनिएगा, आइएगा और देखिएगा, दूसरों को भी जो शेयर करिएगा और सबसे कहिएगा कि आप भी फेसबुक पर जो है ये लाइव कथा गुरु की महिमा का प्रसंग चल रहा है, श्रवण करें, खूब भजन करो, खूब साधना करो, कोई पंचायती मत करो। अपने को जो जीवन मिला है इस कोरोना महामारी से अपने को समझ में आ गया कि जिसके पास पैसा था क्या काम आया, जिसके बाद कोठी बंगले थे क्या काम आए, जिसके पास में गाड़ी मोटर थी सब क्या काम आए। आज सब धूल चाटने लग गए और केवल अपनी मौत को बचाने के तुम घर में सुरक्षित बैठे हो, केवल मौत से बचने के लिए। इसलिए मौत से बचने के लिए जो घर में तुम सुरक्षित हो, इसका एक ही फायदा उठाओ। हमारे पास प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा करी है कि हम घर में बैठने का, सुरक्षित रहने का जो अवसर मिला है, वो केवल बैठने के लिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए और प्रवचन सुनने के लिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए, अपनी पाठ पूजा को बढ़ाने के लिए। जीवन में जो कुछ है, सब कुछ है, वो केवल परमात्मा ही है। आखिर परमात्मा ही हमारा मदद करता है, परमात्मा ही हमें बचाएगा, बाकी कोई हमें बचाने वाला नहीं दुनिया में। इसलिए अपने परमात्मा और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम 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 राम।